जी हाँ स्टूडेंट, ये अक्सर देखा गया है कि NIOS जब भी कोई नई अपडेट लेकर आता है तो उस अपडेट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आज भी यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। रिजल्ट आने के बाद किसका रिजल्ट? अप्रैल 2023 वाले वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया था। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स की जिनको ये बताया गया था कि जो आपको पास होने का क्राइटेरिया है वो पर सब्जेक्ट इस तरीके से होता है कि आपका जो थ्योरी एग्जाम है प्लस आपका TM है और प्लस अगर उसमें प्रैक्टिकल है, इन तीनों को मिला के अगर आप जो है 33% अचीव कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पास माने जाते हैं। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें दो एक खामियां नजर आ रही हैं। क्या खामियां वो है? उसमें सबसे पहले तो ये दिखाया गया है कि जो NIOS का रिजल्ट आया है उसमें थ्योरी, TMA और प्रैक्टिकल इन तीनों को मिला के 33 से अबव मार्क्स है। कई स्टूडेंट्स के मैंने देखा 37 है, कईयों के 38 है, कईयों के 40 है और इवन 45 तक के भी मार्क्स देखे हैं मैंने। उन स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है, यानी कि उनके उस सब्जेक्ट के आगे SYC लिख दिया गया है। अब ये स्टूडेंट ये परेशान है कि अगर हमारा 33% अचीव्ड हो रहा है, मोर देन 33% आया है, तो ये SYC क्यों दिया है? क्योंकि ये क्राइटेरिया जो एप्लीकेबल करा है क्लास 10th वाले स्टूडेंट के साथ में, ये मोस्टली जो होता है ये क्लास 12th वालों के साथ होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअली सेपरेटली आपको थ्योरी में 33% चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल में 33% चाहिए होते हैं और तब आपको पास माना जाता है। सेम उसी क्राइटेरिया को क्लास 10 के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम तो यही सोच के दिया और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी से प्लानिंग करी है कि हम 33% एटलीस्ट पास होने के लिए कैसे अचीव कर सकते हैं, और यहाँ पर उनके मार्क्स 33% से ज्यादा आने के बावजूद भी उन स्टूडेंट को SYC दे दिया गया है। और दूसरा चीज आपको ये बताएं कि मोस्टली जब SYC किसी रिजल्ट में दिया जाता है तो उसका मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। अब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर का मतलब होता है कि आपको थ्योरी का भी एग्जाम देना है और अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना है। लेकिन खास बात यहाँ पे ये रही है कि एक तो आप 33% अबव आने के बाद भी SYC दे रहे हो उस सब्जेक्ट में, और ऐसे सब्जेक्ट में SYC दे रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल में ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया हुआ है। 16 में से 15 मार्क्स आया हुआ है उसका प्रैक्टिकल में, या 20 में से उसका जो है 19-18 मार्क्स आया है, तो भी आप SYC दे रहे हैं। यानी कि तो भी आप ये बता रहे हैं कि आपको थ्योरी का एग्जाम और प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा जो है देना है। ये रिजल्ट आज ही आया है, हम भी देख के सरप्राइज हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे ऐसे रिजल्ट आ चुके हैं जो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा सकता हूँ, जिसमें जो है मार्क्स जो है कुछ और दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि थ्योरी में भी पास है और आपका जो है वो आपका TMA में भी पास है और प्रैक्टिकल में भी पास है, और फिर भी उसको जो है किस तरीके से फेल कर दिया गया है। तो आज जो मैं ये बात करने जा रहा हूँ, जो ये खामी नजर आई है रिजल्ट में, इसका अभी तक कुछ नहीं पता है ऊपर से कि ये क्यों हुआ है। लेकिन मैं सब आप स्टूडेंट को बता दूं जो क्लास 10 के स्टूडेंट है और उनके अभिभावक है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसमें आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आया है इस तरीके से तो सबसे पहले तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना एनरोलमेंट नंबर भेजिए या अपनी रिजल्ट की कॉपी भेजिए। एक बार हमारी टीम यहाँ से वेरीफाई कर लेगी क्या वाकई में आप जो है एप्लीकेबल हो पास होने के लिए, या जो आपने एग्जाम दिया है और जो मार्क्स क्राइटेरिया आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, वो हमारी टीम आपको बताएगी। और अगर आप पास नहीं हो रहे हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी आपको वो बताएंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस 2-3 सब्जेक्ट में जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और या फिर आप लोग यहाँ पर वेट करना होगा NIOS के किसी फर्दर नोटिफिकेशन का कि जो इतनी बड़ी खामियां यहाँ पे नजर आई है रिजल्ट में, तो ऐसा कैसे हो गया है क्लास 10 का। क्योंकि क्लास 10 का अगर ये रिजल्ट इस तरीके से रहा तो बहुत सारे बच्चों को आपने दोबारा से फेल कर दिया गया है जो कि फेल क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है NIOS कोई ना कोई अपडेट लेके आए या फिर इन सारे रिजल्ट्स को पूरी तरीके से दोबारा से अपडेट करे और फिर डिक्लेयर करे, ताकि जो स्टूडेंट्स का इस तरीके से गलत मार्क्स चढ़ गए हैं या गलत तरीके से SYC दे दिया गया है तो उनका अपडेट होने के बाद उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास दिखा दिया जाए। जब मैं रिजल्ट देखता हूं तो पहले मेरे को ऐसा एहसास होता है कि शायद लैंग्वेज सब्जेक्ट में ऐसा कर दिया गया हो कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आपके 40 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको फेल कर दिया गया हो। लेकिन जब मैं देखता हूं कि अदर सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट को यही क्राइटेरिया में फेल किया गया है, और फिर ये देखता हूं कि कई लोग तो थ्योरी में भी पास होने के बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया है, तो NIOS ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर दी है इस क्लास 10 को रिजल्ट को डिक्लेयर करने में।
बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें जो है फंस चुके हैं, लेकिन घबराइए मत, इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। और सॉल्यूशन के लिए पहले वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है कि आपके मार्क्स आए कैसे हैं। उसके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना जो है रिजल्ट भेजिए, हमारी टीम उसको वेरीफाई करके पूरी तरीके से आपको सॉल्यूशन देगी। और घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट हम बनवा के देंगे अगर आपका इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में कर दिए गए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम के बाद भी देने के बाद भी उनका थ्योरी में एब्सेंट दिखा रहा है। तो अगर आप भी हो कोई ऐसे स्टूडेंट कि जिनको ने एग्जाम दिया था लेकिन एब्सेंट दिखा दिया, तो एक बार आप भी भेजिए व्हाट्सएप पे रिजल्ट अपना, हम उसको वेरीफाई करके आपको बताएंगे अब इसमें आप कैसे अपने रिजल्ट को अपडेट करा सकते हैं और कैसे जो है पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये थी आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं क्लास 10 के स्टूडेंट को देना चाहता था। और एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन अब तक हमेशा लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।